दोस्तों नमस्कार। मैं राष्ट्रवादी शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक, कैथल प्रकरण को लेकर अपनी बात, अपने विचार आपके बीच में रखने के लिए आया हूं। देखिए, जैसा कि हम सबको मालूम है कि कैथल में जो अभी 19 तारीख को हम लोग हजारों की संख्या में वहां पर इकट्ठा हुए और हनुमान वाटिका में, और सबके विचार विमर्श के बाद ये फैसला किया गया कि जो डीसी ऑफिस है कैथल का, वहाँ पे जाके धरना प्रदर्शन किया जाए और प्रेशर किया जाए सरकार को, अफसरों को, कि जो सही चीज़ है उसको वो करें। इसके बाद वही सभी संख्या में, हजारों की संख्या में हम लोग डीसी ऑफिस पहुँचे और वहाँ पे हमने अपना प्रदर्शन शुरू किया। डीसी और जो एसपी थे कैथल के, वो हमारे बीच में आए और उन्होंने फिर अलग से बात करने के लिए हमें अपने ऊपर रूम में बुलाया, ऑफिस में। वहाँ पे सारी बात सुनने के बाद उन्होंने हमसे कहा कि 2 घंटे के बाद, 2 घंटे का आप हमें समय दीजिए और सीएम ऑफिस में हमारी बात हुई है और 2 घंटे के बाद हम आपको बता पाएंगे कि हम क्या करेंगे। हम लोग नीचे आए, 2 से ढाई घंटे हमने वेट किया। वहाँ से किसी प्रकार का कोई मैसेज नहीं आया। जब कोई मैसेज नहीं आया तो फिर उसके बाद कुछ लोगों की ऐसी इच्छा थी कि डीसी ऑफिस में ही धरना प्रदर्शन किया जाए, और कुछ हमारे भाइयों की ऐसी इच्छा थी कि बाहर सड़क पर जाकर जाम लगाया जाए या सड़क पर प्रदर्शन किया जाए या फिर मूर्ति तक ही हमें जाना चाहिए। फिर उसके बाद हम सभी लोग सड़कों पर गए और जहाँ तक हम जा सकते थे, जहाँ तक पहला बैरिकेड आया उसको भी हमारे सब भाइयों ने जो है क्रॉस किया। उसके बाद दूसरा बैरिकेड आया जहाँ पर हम सब लोग नीचे ज़मीन पर बैठ गए। कुछ देर के बाद कुछ युवा साथी जो है आगे जाने के लिए पार्क की तरफ से गए और फिर वहाँ पे जो है लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े और फिर वो लाठीचार्ज होते होते वहीं तक आ गया जहां पर हम बैठे हुए थे। उसके बाद हमसे भी उन्होंने यही कहा कि भाई आपके लाठियां मारी जाएंगी। तो जब सब लोगों ने ये कहा कि मारिए, तो उन्होंने कहा कि फिर आप सब लोग गिरफ्तार किए जाएंगे अदरवाइज। तो फिर काफ़ी सारे साथियों ने गिरफ्तारी दी और उन्होंने हमें डिटेन करके पुलिस लाइन में लाए। 1-2 घंटे के बाद जब कुछ लोगों के नाम उसमें लिखे गए, सभी लोगों के नाम लिखे गए उसमें, और 1-2 घंटे के बाद जो है उन्होंने कुछ लोगों को ये ऑफर दी कि अगर वो जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और फिर धीरे धीरे उन्होंने सभी से कहा कि भाई आप लोग जा सकते हैं, लेकिन आप बाहर किसी प्रकार का प्रदर्शन अभी नहीं करेंगे। उसके बाद कई लोग चले गए और कुछ लोग वहाँ पे डटे रहे और वहीं पर रहे। करीब 12-1 बजे के आसपास हमें उन्होंने ये कहा, मुझसे अलग से डीएसपी साहब ने भी बात करी, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग नहीं जाएंगे तो अभी हम आप लोगों को, कुछ लोगों को पंजाब, कुछ लोगों को राजस्थान, कुछ लोगों को दिल्ली छोड़ के आ जाएंगे, जिससे कि आप लोग सुबह तक यहाँ पर कोई एक्टिविटी ना कर पाओ। तो फिर सभी ने सहमति करी कि भाई ऐसा ये करें, इससे अच्छा है तो हम बाहर जाकर भी कुछ और करने का प्रयास करते हैं। तो फिर करीब 1 बजे उन लोगों ने हमें छोड़ दिया। 1 बजे हम वापस आए। उसके बाद सब लोग अपने अपने ठिकाने पर चले गए, और क्योंकि मैं भी थोड़ा अस्वस्थ फील कर रहा था और मेरे कपड़े वगैरह सब गंदे हो गए थे, तो पहले मैंने विचार किया कि वहीं पे रुकूं, लेकिन अगले दिन का कोई रूपरेखा ना बनने के कारण मैं वापस अपने घर की तरफ चला और सुबह मैं रुड़की पहुंचा 5-6 बजे के आसपास। और क्योंकि पूरे रात से सो नहीं पाए थे तो थोड़ा मैंने आराम किया, मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी, तो थोड़ा मैंने दवाई ली और दवाई लेने के बाद जो है मैंने थोड़ा सा आराम किया। अब बात यह है कि सामाजिक रूप से इस लोकतंत्र में जितनी हमारी हैसियत थी, जितना हम में दम था, हमने पूरा दम लगाया।
हमने धरना दिया, प्रदर्शन किया, लाठियां खाई हमारे साथियों ने, जेल गए हमारे साथी। मतलब जितना हम कर सकते थे सामाजिक रूप से वो हमने अपना पूरा प्रयास किया। लेकिन बहुत दुख है मुझे कि सरकार ने हमें हमारी हैसियत दिखा दी कि डंडे भी मारेंगे, हमें जेल में भी डालेंगे, लेकिन जो सही मुद्दा है, जो सही बात है, वो काम वो नहीं करेंगे। जबकि आप जानते हैं कि जो कार्य वहाँ पे उन्होंने हमारे को ज़बरदस्ती रोक के और ज़बरदस्ती वो काम करवा दिया जो हम नहीं चाहते थे। अब इतना ही हम कर सकते थे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये कोई पहला कार्यक्रम नहीं था इस तरह का, और ये आखिरी भी नहीं था। कभी हम सहारनपुर में इकट्ठा होते हैं, कभी हम दादरी में होते हैं, कभी हम थाना भवन में होते हैं, कभी हम कैथल में होते हैं, कभी हम ग्वालियर में होते हैं। तो ऐसे तो समाज के जो युवा हैं उनकी एनर्जी हमेशा ऐसे ही वेस्ट होती रहेगी। ये आखिरी नहीं था, आगे भी फिर होगा 1 महीने बाद, फिर होगा 2 महीने बाद। अभी कैथल में हुआ तो फिर फरीदाबाद में होगा, फरीदाबाद में नहीं होगा तो फिर यूपी के किसी जगह में होगा, कभी राजस्थान में होगा, कभी मध्य प्रदेश में होगा। तो अगर मेरे समाज के युवा साथी इस चीज को परमानेंट तरीके से रोकना चाहते हैं तो मैं बहुत 4-5 साल से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं पूरे समाज से कि आप अपने झंडे पर काम कीजिए। अगर हमारे हरियाणा में 2-4 विधायक होते और अगर हम उनको, भाजपा को ये धमकी देते कि हम आपसे समर्थन वापस ले लेंगे अगर आपने हमारे साथ, हमारे समाज के साथ न्याय नहीं करा, तो आप बताइए क्या सरकार हमारी बात टाल सकती थी? सरकार बचाने के लिए वो जो हम उनको कहते उनको करना पड़ता। अगर आज दुष्यंत चौटाला जेजेपी सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए धमकी दे तो जो वो कहेंगे उनका वो होगा। हम लोगों ने, समाज के हमारे 90% लोगों ने, राजपूत समाज ने बीजेपी को वोट दी थी, लेकिन क्या वो दी हुई वोट जो है आज वो वापस ले सकते हैं? सिर्फ ये बोल सकते हैं कि अगली बार नहीं देंगे, लेकिन जो दे चुके हैं वो तो वापस नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपने अपनी पार्टी, अपने झंडे को, राजपा को 4 विधायक, 6 विधायक जिताए होते तो जिताने के बाद हम समर्थन इनको देते, लेकिन फिर ऐसे किसी भी मुद्दे पर इनको ये धमकी दे भी सकते थे कि हम समर्थन वापस ले लेंगे, और अगर हमारी बात नहीं मानी जाती तो समर्थन वापस लेके सरकार को गिरा भी देते। तो मेरा निवेदन है कि अगर आप इस चीजों को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं तो अपनी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के कुछ लोगों को एमएलए बनाइए, अपनी पार्टी से एमएलए बनाइए। ये मेरा निवेदन है। कुछ हमारे समाज के बुद्धिजीवी 1-2 बात और भी बोलते हैं, मैं उनको बुद्धिजीवी नहीं मानता, राजनीतिक रूप से मेरी नज़र में वो जीरो हैं। वो बोलते हैं कि नोटा पे बटन दबाएंगे। मैं उन बुद्धिजीवी मूर्खों से ये पूछना चाहता हूं कि नोटा पे बटन दबाने से क्या सरकार नहीं बनेगी? सरकार तो बनेगी। 70% वोट डलती है, अगर 60% डलेगी तो भी सरकार बनेगी, 40% वोट डलेगी तब भी सरकार बनेगी। तो आपके नोटा पे वोट डालने से ऐसा तो है नहीं सरकार नहीं बनेगी। सरकार बनेगी और इसी रूप में काम करेगी, और उल्टा 4 लठ आपके ज्यादा मारेगी कि इन्होंने हमारे वोट नहीं दिए। दूसरे कुछ लोग बोलते हैं कि हम निर्दलीय जिता लेंगे। मैं उन भाइयों से ये जानना चाहता हूं कि हरियाणा में आज भी निर्दलीय विधायक जीता हुआ है पृथला से, क्या उसकी आवाज निकली? नहीं निकली और नहीं निकलेगी, क्योंकि निर्दलीय भी अपने नफा नुकसान निजी रूप से देखता है। लेकिन जो राजनीतिक दल होता है समाज का, वो सारे समाज के हिसाब से काम करता है। तो मेरा निवेदन है कि अपने राजनीतिक झंडे को खड़ा कीजिए, जैसे हमारे जाट भाइयों ने बनाया हुआ है, यादव भाइयों ने बनाया हुआ है, मराठा भाइयों ने बनाया हुआ है, दलित समाज के भाइयों ने बनाया हुआ है, बल्कि उन समाज के लोगों ने बनाया हुआ है जिनकी जनसंख्या सिर्फ 2-2, 4-4 जिले तक सीमित है, और बीजेपी ने उनको हाथ जोड़ के अपने एनडीए में अपना सहयोगी बनाया हुआ है। जैसे कि निषाद पार्टी, पटेलों का अपना दल, मल्लाह समाज का वीआईपी बिहार से, माझी समाज की हम पार्टी, कुर्मी समाज की आरएलएसपी। तो इस तरह के अनेक दल बीजेपी ने अपने सहयोगी दल के रूप में बनाए हुए हैं।
सिर्फ किस लिए कि ये समाजों ने अपने अपने झंडे बनाए हुए हैं। तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप इस पर विचार कीजिए। कई लोग बोलते हैं कि भाई राणा जी तो राजनीतिक बात करते हैं। मुझे आप बताइए, जिस चीज का हल राजनीति से ही होगा तो वही बात करेंगे ना। लोग ये चाहते हैं कि मर्ज तो है कैंसर का, और वो चाहते हैं कि बुखार की दवाई से ठीक हो जाए। तो बुखार की दवाई से ये मर्ज ठीक नहीं होगा। कैंसर का इलाज तो कैंसर के की दवाइयों से ही ठीक होगा। ये राजनीतिक चीजें हैं, इसमें राजनीति शामिल है। राजनीतिक दल इन हरकतों को करा रहे हैं, तो राजनीतिक रूप से ही इससे छुटकारा आप लोग पाएंगे, और सिर्फ इसी रास्ते से पाएंगे। ये मेरा आपसे मैं आपको अभी बार बार ये बात बोल रहा हूं कि अपना घर अपना झंडा जब तक नहीं बनेगा तब तक आपकी समस्याओं का परमानेंट हल नहीं होगा। हो सकता है किसी जगह पर हमें एक छोटी मोटी जीत मिल जाए, लेकिन फिर 10 दिन बाद वैसा ही काम होगा दूसरी जगह पर। तो परमानेंट छुटकारा पाने के लिए आप अपने झंडे पर काम कीजिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। और जिन लोगों ने भाजपा हो कांग्रेस हो, पहले कांग्रेस ने हमें परेशान किया तो हम बीजेपी में आए।